Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my YouTube family. Today we will discuss the question of the Cherry Orchard character sketch of Trofimo in the front notes में से हम लोग चेरी ऑर्चर्ड का ट्रॉफिमो का कैरेक्टर जो है वो आज रीड करेंगे. एक क्वेश्चन है, ट्रॉफिमो इज द हार्बिंजर ऑफ द चेंज फ्रॉम द ओल्ड ऑर्डर टू द न्यू इन द चेरी ऑर्चर्ड. ट्रॉफिमो इज द हार्बिंजर होता है खबर रसा, तब्दीली पेश करने वाला. दैट शोज व्हाट इज कमिंग. ट्रॉफिमो जो है वो हार्बिंजर है ऑफ द चेंज का, तब्दीली का. द ओल्ड ऑर्डर टू द न्यू, ओल्ड ऑर्डर से न्यू जो चेंज हो रहा है उसका. इन द चेरी ऑर्चर्ड में ट्रॉफिमो द इटर्नल स्टूडेंट हैज़ बीन द ट्यूटर ऑफ लेबोव्स सन ग्रेशिया. ट्रॉफिमो जो है इटर्नल स्टूडेंट, हमेशा दायमी स्टूडेंट, हमेशा रहने वाला स्टूडेंट. ट्यूटर है, टीचर है लेबोव के बेटे ग्रेशिया का, हु ड्रॉन जो कि डूब गया था इन द रिवर 6 years ago, 6 साल पहले दरिया में. ही appears to be a diffident and reticent young man in the beginning. वो ज़ाहिर होता है मुतज़ाद और लचकदार सा, क्योंकि वो राउंड कैरेक्टर है. ठीक है कि यंग मैन इन द बिगनिंग, शुरू में. यंग मैन ड्रामे के शुरू में ही वो ऐसा कैरेक्टर जो है मुतज़ाद और राउंड कैरेक्टर के तौर पे शो होता है, ज़ाहिर होता है. ही हैज़ कम टू सी, वो लेबोव को देखने आया है. ऑन हर रिटर्न फ्रॉम पेरिस से उसकी वापसी पे. लेबोव की जब पेरिस से वापसी होती है तो ट्रॉफिमो उससे मिलने आया है. इज़ इन लव विद हिम. अनाया इज़ इन लव विद हिम, अनाया उससे प्यार करती है. इवन दो ही इज़ पुअर एंड अनकेम्प्ट, अगरचे के वो उसकी हालत अच्छी नहीं है, वो ऐसे परेशान हाल सा और उलझा हुआ सा है और गरीब है, लेकिन फिर भी जो अनाया है वो उससे प्यार करती है. ही ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ लेबोव्स ड्रॉन्ड सन, वो ले आता है यादें लेबोव के बेटे की जो डूब गया था. व्हेन ही सीज हर, जब वो उसे देखती है. शी लुक्स एट हिम, वो उसकी तरफ देखती है. bewildered, हैरान होकर. एज ही इज ड्रेस्ड, कि वो किस तरह के ड्रेस में है. इन अ थ्रेडबेयर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म, वो फसूरदा से ऐसे फटे पुराने से कपड़ों में यूनिफॉर्म में स्टूडेंट के. एंड इन वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, और एन चश्मा पहने हुए है. ही आस्क्स हिम, वो उससे पूछती है. वेल पिटिया, वाई डू यू लुक सो होमली नो, अब तुम इतने सादा क्यों दिख रहे हो. वाई हैव यू स्टार्टेड पुटिंग ऑन ईयर्स, और तुमने बरसों की लगाना शुरू कर दिए हैं. यानी कि वो ऐसे बूढ़ा बूढ़ा सा दिखाई दे रहा है ना, इसलिए. ट्रॉफिमो टेल्स हर डैड, ट्रॉफिमो से बताता है डैड के. एन ओल्ड पीजेंट वुमन ऑन द ट्रेन कॉल्ड हिम ओल्ड जेंटलमैन. वो ये कहता है कि ट्रेन में उसको एक किसान औरत मिली थी और वो भी उसको ओल्ड जेंटलमैन बोल रही है. इवन दो ही इज़ ओनली 26 years, सॉरी, दो ही इज़ ओनली 26 ऑफ 27, अगरचे कि उसकी एज जो है वो 26, ये 27 है. लेबोव एंड्रीना रिमार्क्स, लेबोव कहती है उसके बारे में. You went no more than a boy, than तुम एक लड़के से ज़्यादा नहीं थे. ठीक है. स्वीट यंग स्टूडेंट, एक अच्छे से स्वीट यंग स्टूडेंट थे. बट नाउ योर हेयर इज़ गेटिंग थिन, और अब तुम्हारे बाल बारीक हो गए हैं. एंड यू आर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, और तुमने चश्मा पहन लिया है. डोंट टेल मी, और मुझे मत बताओ, यू आर स्टिल अ स्टूडेंट, कि तुम अभी तक स्टूडेंट हो. ट्रॉफिमो रिप्लाइज, ट्रॉफिमो कहता है. नो डाउट, कोई शक नहीं है. आई विल बी स्टूडेंट फॉरवर, मैं हमेशा तालिब इल्म ही रहूँगा. ही इज़ ऑल्सो अ फनी बॉय, वो एक फनी बॉय है. व्हेन ही लर्न्स टू वॉरिया
Varia's impending marriage to Lopakin, जब उसे पता चलता है कि वारिया की शादी लोपाकिन के साथ करीब है, he teases her, वो उसको छेड़ता है, मैडम लोपाकिना, एंड शी कॉल्स हिम आई यूज्ड अप ओल्ड जेंटलमैन, तो वो उसे एक इस्तेमाल शुदा बूढ़ा आदमी कहती है, बट ही डज नॉट लाइक, लेकिन वो ये पसंद नहीं करता। व्हेन लोपाकिन मेक्स फन ऑफ हिम, जब लोपाकिन उसका मजाक उड़ाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लेबोव एंड रीना एनाया एंड वारिया, जब लोपाकिन उसका इन लोगों की मौजूदगी में लेबोव लेबोव एनिया और वारिया के सामने उसका मजाक उड़ाता है, लोपाकिन सेज आवर इटर्नल स्टूडेंट ऑलवेज टेक्स गुड केयर ऑफ द यंग लेडीज, हमारा दायमी स्टूडेंट हमेशा नौजवान खवातीन की अच्छी तरह से देखभाल करता है। ट्रॉफिमो आंसर्स हिम रूडली, तो ट्रॉफिमो उसको आंसर करता है रूडली, वो कहता है इट इज़ नॉट ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा काम नहीं है। लोपाकिन ही इज़ गोइंग टू बी 50 सून, और ये जल्द ही 50 का होने वाला है, 50 को जा रहा है, बट ही इज स्टिल स्टूडेंट, और वो अभी भी तालिब इल्म है। ट्रॉफिमो, यू कैन स्टॉप योर एसिन जोक्स राइट, अब तुम अपने बेवकूफ़ मजाक बंद करोगे। देन लोपाकिन प्रोसीड्स ट्रॉफिमो, जब लोपाकिन इसरार करता है ट्रॉफिमो को व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिम, कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। ट्रॉफिमो रिप्लाइज हिम, ट्रॉफिमो उसको जवाब देता है, यू आर अ रिच मैन, तुम एक अमीर आदमी हो, एंड यू आर गोइंग टू बी अ मिलियनेयर सून, और तुम जल्द ही करोड़पति बनने वाले हो। एवरी वन लाफ, और सब हंसते हैं, बट देर इज परफॉर्म ट्रूथ, लेकिन यहाँ पर एक गहरा ट्रूथ है इन इट, इसमें, एज लोपाकिन फाइनली बाइज लेबोव स्टेट, जैसा कि फाइनली लोपाकिन लेबोव की स्टेट को, रियासत को खरीद लेता है। सिमिलरली, इसी तरह ही कन्फाउंड्स लेबोव, वो लेबोव को परेशान कर देता है, एंड हर ब्रदर गेव, और उसके भाई गेव को, विद हिज एक्सपोजिशन ऑन प्राइड, अपनी इसी तरह इसने लेबोव और उसके भाई गेव को अपने साथ प्राइड की वजाहत के तौर पे हैरान कर देता है। अनमाइंडफुल ऑफ लोपाकिन्स आयरनी रिमार्क्स, लोपाकिन के गाफिल के तौर पे अननोइंगली आयरनिक रिमार्क्स जो हैं वो ये हैं, ही सेज, वो कहता है, ह्यूमन काइंड स्टीयर्स ऑन परफेक्टिंग इट्स स्ट्रेंथ, ऑल दैट लाइज बियॉन्ड अस नो विल बिकम वन डे कम्प्रिहेंसिबल एंड विद इन आवर ग्रैप्स, इंसान अपनी ताकत को मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कुछ अब हम से बाहर है वो एक दिन काबिल फ़हम हो जाएगा और हमारे गिरफ्त के अंदर होगा। He goes on to expound on his thesis of the rich people, वो तशरीह करता है, वो तफसील से बयान करता है अपना मुकालमा रिच पीपल का, who certainly do not do anything, जो कि यकीनन कुछ भी नहीं करते, who speaks to their servants, जो सिर्फ अपने सर्वेंट्स को बोलते हैं, एज inferiors यानी कि कमतर, एंड बीट देयर peasants एज इफ दे वर एनिमल्स, और अपने मुलाजमों को, अपने peasants को ऐसे मारते हैं जैसे कि वो जानवर है। इवन एवरीवन, हर कोई, कैन सी डैट, देख सकता है, डैट के द वर्कर्स आर डिटेस्टेबल, फैट के जो वर्कर्स हैं उनको खुराक अच्छी नहीं दी जाती, नागवार खुराक दी जाती है। स्लीप विदाउट सूटेबल बेडिंग, और उनको बिस्तर भी सूटेबल नहीं दिए जाते, अच्छे नहीं दिए जाते। 30 to 40 इन अ रूम, एक रूम में 30 to 40, 30 से 40 लोग जो होते हैं एक रूम में होते हैं, विद बेड बग्स, और खटमल हैं बेड्स में, एवरीवेयर, हर तरफ, टेंच, और बदबू है, द डैम्पनेस और नमी है, उसमें सील सी है, एंड द मॉरल करप्शन, और बदअखलाकी या बद चलनी है, एनिया इज टोटली एब्जॉर्ब्ड इन वट एवर ट्रॉफिमो से, जो भी ट्रॉफिमो
कहता है। एनिया उसको जज़ब कर लेती है। शी सेज, वो कहती है, हाउ वंडरफुली यू स्पीक, तुम कितने हैरान कुन तरह तौर पे बात करते हो, हैरान कुन तरीके से बात करते हो। व्हेन शी एक्सप्रेसेस हर एप्रीहेंशन जब ऑफ लूजिंग द चेरी ऑर्चर्ड, जब वो उसको अपने खदशा बयान करती है कि चेरी ऑर्चर्ड जो है वो खोया जा रहा है, वो सेल होने जा रहा है। ही कंसोल्स हर, वो उसको तसल्ली देता है। अब वो क्या बोलता है, ट्रॉफिमा, ऑल रशिया इज आवर ऑर्चर्ड, तमाम रशिया हमारा ऑर्चर्ड है, हमारा बाग है। द लैंड इज वास्ट एंड ब्यूटीफुल, दुनिया ज़मीन बहुत खुली है और खूबसूरत है। एंड फील्ड विद मार्वलस प्लेसेस, और हैरत अंगेज मुकामात से भरी पड़ी है। पास, वक्फा। जस्ट थिंक एनिया, सॉरी। अब वो कहता है कि जस्ट एनिया, तुम थिंक करो, सोचो, योर ग्रैंडफादर एंड योर ग्रेट ग्रैंडफादर, तुम्हारे दादा और तुम्हारे बड़े दादा, एंड ऑल योर एंसेस्टर्स, और तुम्हारे अबाओजाद, तमाम अबाओजाद ओन्ड, मालिक थे, बोथ लैंड एंड सर्व्स, गुलामों के और ज़मीनों के। दे ओन्ड लिविंग सोल्स, वो मालिक थे जिंदा रूहों के। डोंट यू सी डैट एवरी चेरी ट्री इन द ऑर्चर्ड, क्या तुमने नहीं देखा कि हर चेरी के ट्री में, जो बाग में है, फ्रॉम एवरी लीफ, और हर पत्ते से, एंड फ्रॉम एवरी ट्रंक, और हर तने से, जनरेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, नस्लें इंसानों की, आर गेजिंग डाउन एट यू, आपकी तरफ घूरती हैं। डोंट यू हियर देयर वॉइसेस, क्या तुमने उनकी आवाज़ें नहीं सुनी। वी आर एटलीस्ट 200 ईयर्स बिहाइंड द टाइम्स, हम तकरीबन 200 साल पीछे हैं इस टाइम से। वी हैव नॉट मेड एनी रियल हेडवे येट, अभी तक हमने कोई पेशरफ्त नहीं की। एंड वी स्टिल डू नॉट हैव एनी क्लियर आइडिया अबाउट आवर रिलेशंस टू द पास्ट, और हमें अभी तक कोई भी आइडिया नहीं है अपना माजी से, अपना ताल्लुक़ के बारे में अभी तक हमें कोई वाज़ा अंदाज़ा ही नहीं है। एंड द ओनली वे, और सिर्फ ये रास्ता है, वी कैन रिडीम आवर पास्ट, हम अपने पास से सिर्फ इसी तरह निजात हासिल कर सकते हैं, छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इज़ बाय सफरिंग एंड बाय गिविंग आवर सेल्व्स ओवर टू एक्सेप्शनल लेबर, कि हम अपने आप को कोई थोड़ी अपने आप को लेबर करें, वर्क, कोई हार्ड वर्क करें, कोई तकालीफ सहें, तो ही हम अपना पास्ट से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और स्टेड फास्ट साबित कदम ने, एंड एंडलेस वर्क, और ना ख़त्म होने वाला काम करें। यू मस्ट रियलाइज दिस एनिया, तुमने ये वाज़ह तौर पर तुम्हें कहता है कि यू मस्ट रियलाइज दिस, तुम्हें ये महसूस होना चाहिए। ही फर्दर इंस्ट्रक्ट्स हर, वो मज़ीद उसको इंस्ट्रक्ट करता है, हदायत करता है। इवन इफ शी इज़ गिवन द कीज ऑफ द हाउस, कि अगर उसको चाबियां दी भी जाएं घर की, एनिया शुड थ्रो देम अवे, तो एनिया तुम्हें चाहिए कि उनको फेंक दो, अवे, दूर। ही एडवाइजेस हर, वो उसको नसीहत करता है, बी फ्री लाइक द वाइंड, हवा की तरह फ्री रहो। एंड टेल्स हर, और उसको बताता है कि डैड के दोष, ही इज़ नॉट येट 30, के वो अभी 30 का नहीं है। ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट, तो लेकिन वो बहुत कुछ कर चुका है, यानी कि समझ चुका है, इन चीज़ों को देख चुका है। इन दिस सेंस, इस सेंस में, वी सी ट्रॉफिमा अपीयर्स टू बी द हार्बिंजर ऑफ द चेंज, इन सेंस में हम देख सकते हैं कि ट्रॉफिमा एक हार्बिंजर है तब्दीली का, चेंज का। इवन दो ही इज़ नॉट क्लियर ऑफ द फाइनल पिक्चर, अगरचे वो फाइनल पिक्चर जो है वाज़ह नहीं है उसकी, दैट वुड इमर्ज, और उभर कर जो कि सामने आएगी, वो अभी तक वाज़ह नहीं है। नेवर दी लेस ही कैन फील इट, और ना ही वो उसको महसूस कर सकता है। देयर इट इज़
हैप्पीनेस यहाँ देर इट इज़ हैप्पीनेस देर इट कम्स कमिंग नियरर ऑलवेज नियरर आई कैन ऑलरेडी हियर इट्स फुटस्टेप्स। कहता है करीब ही है खुशी और जो कि करीब आ रही है और हमेशा ज़्यादा करीब से करीब आ रही है और मैं ऑलरेडी उसके फुटस्टेप्स उसके कदमों की जो चाप है वो सुन रहा हूँ सुन सकता हूँ। ही आल्सो एडवाइजेस पिशिश्क ही सेज वो पिशिश्क से कहता है उसको नसीहत करता है जस्ट कंसीडर आप सिर्फ ये गौर करो हाउ मच एनर्जी कि कितनी ज़्यादा एनर्जी यू हैव यूज्ड अप इन द कोर्स ऑफ योर लाइफ कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी एनर्जी जो है यू हैव यूज्ड अप आप इस्तेमाल कर चुके हैं इन द कोर्स ऑफ योर लाइफ अपनी ज़िंदगी में ट्राइंग टू फाइंड मनी मनी को हासिल करने के लिए कितनी कोशिश कर चुके हैं टू पे द इंटरेस्ट ऑन योर लोन और अपने लोन पर इंटरेस्ट देते हैं। इफ़ यू if you do spend if you do spend the if you did spend the same energy on something else अगर आपने यही एनर्जी किसी और तरह से इस्तेमाल की होती किसी और जगह इस्तेमाल करती होती यू माइट हैव टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन तो शायद तुम दुनिया को दरहम बरहम कर देते। ही स्पीक्स टू लेबोव एंड रीना अबाउट द ग्रोस वो लेबोव एंड रीना को शिकायत करता है ही हैज़ अगेंस्ट वो उसके खिलाफ है वारिया के ही हैज़ अगेंस्ट वारिया वो वारिया के खिलाफ है तो वो उसको वो शिकायत करता है एंड हिपोथेसिस और नज़रियात को अबाउट दैट ही थिंक्स ऑफ लव और इन नज़रियात का भी उसको बताता है जो कि वो लव के बारे में रखता है। ट्रॉफीमा अब ट्रॉफीमा बोलने लगा है शी इज़ मच टू मच द फैनाटिक वो बहुत ज़्यादा जुनूनी है वारिया की तरफ से कह रहा है वाई कांट शी स्टिक टू थिंग्स वो इन चीज़ों पर क्यों कायम नहीं रह सकती वाई कांट शी स्टिक टू थिंग्स वो इन चीज़ों के पर क्यों कायम नहीं रह सकती डेट कंसर्न हर जो उसके लिए कंसर्न है जो इसके लिए फ़िक्रमंद हैं। शी इज़ केप्ट ऑन बोदरिंग मी एंड एनिया वो मुझे और एनिया को परेशान करती है। द होल समर लॉन्ग वो सारी गर्मियाँ लॉन्ग लंबी सारी गर्मियाँ मुझे और एनिया को परेशान करती है। सो अफ्रेड अ लव अफेयर माइट कम अबाउट और इस उसे डर है सो अफ्रेड उसे डर है कि कोई मोहब्बत का मामला ना हो जाए। आई एम फार बियॉन्ड वल्गैरिटी तो मैं इस तरह के वल्गैरिटी वाले फहाशी से बहुत आगे हूँ मैं इस तरह के मामला का नहीं हूँ वल्गैरिटी लाइक डैट मैं इस तरह के मामला से फहाशी वाले से बहुत आगे हूँ। वी आर अबव लव हम कहता मैं लवर से ऊपर हूँ हम लवर से ऊपर हैं। ही फील्स फॉर लेबोव विद ऑल हिज हार्ट एंड सोल वो महसूस करता है लेबोव के साथ हार्ट और सोल से यानी कि उसको वो महसूस करता है एंड एडवाइजेस हर और उसको नसीहत करता है टू गेट होल्ड ऑफ हर सेल्फ कि वो अपने आप को काबू में रखने का मशवरा देता है एटलीस्ट कम से कम एक दफ़ा इन योर लाइफ अपनी ज़िंदगी में लुक द ट्रूथ राइट इन द आई वो कहता है कि अपनी ज़िंदगी एक बार जो है ना वो हकीकत की नज़र से हकीकत की आंख से देखो। ट्रॉफीमो बेग्स हर फॉरगिवनेस ट्रॉफीमो उससे माफ़ी भी मांगता है फॉर बीइंग आउटस्पोकन कि वो बिला कंट्रोल ही आउटस्पोकन बोलता जा रहा है। when लोपाकिन ऑफर्स हिम जब लोपाकिन उसको ऑफर करता है पेश करता है उसको सम मनी कुछ मनी ट्रॉफीमो टर्न्स डाउन द मैग्नेनिमस ऑफर तो जो ट्रॉफीमो है वो रद्द कर देता है उसकी अजीम ऑफ़र को उसकी बड़ी ऑफ़र को। ये वो अब ट्रॉफीमो कहने लगा है यस आई हैव हाँ मेरे पास है एंड आई थैंक यू और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आई गॉट समथिंग फॉर अ ट्रांसलेशन कि मैंने कुछ पा लिया था ट्रांसलेशन से यानी कि वो उसने ट्रांसलेशन की ना बुक की तो उससे उसको अर्निंग हुई तो वो कहता है कि मेरे पास है और अब मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आई गॉट समथिंग फॉर अ ट्रांसलेशन मैंने ट्रांसलेशन से कुछ पा लिया इट इज़ हेयर कहता है वो यहाँ पे इन माई पॉकेट मेरी पॉकेट में बट व्हेन लोपाकिन इंसिस्ट
इंसिस्ट, लेकिन जब लोपाकिन इंसिस्ट करता है, उसको इसरार करता है, लोपाकिन कहता है आई एम ऑफरिंग अ लोन, मैं तुम्हें एक लोन ऑफर कर रहा हूँ, एक लोन पेश कर रहा हूँ, एक कर्ज पेश कर रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि आई कैन वेल अफोर्ड टू, क्योंकि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसलिए वाई स्टिक योर नोज इन द एयर, तो तुम अपनी नाक क्यों चढ़ा रहे हो हवा में। आई एम पीजेंट, मैं गरीब हूँ, एंड आई कॉल अस्पैड अस्पैड अस्पैड, मैं साफ साफ बात करता हूँ। ट्रॉफिमो रिप्लाइज, इवन इवन इफ यू गिव मी 200,000, अगर आप मुझे 2 लाख भी देंगे तो मैं आई वुड नॉट टेक इट, तो मैं नहीं लूँगा। आई एम अ फ्री पर्सन, मैं एक फ्री पर्सन हूँ, एंड एवरीथिंग यू वैल्यू सो हाई एंड इज़ हेल्ड सो डियर बाय ऑल ऑफ यू, और हर वो चीज़ जिसकी आप बहुत ज़्यादा कदर करते हैं और आप सबको, अमीर और गरीब दोनों को इस कदर अजीज़ है। Both rich and poor, not one of these things can sway me one iota, और आप सबको, अमीर और गरीब दोनों को इस कदर अजीज़ है, इन चीज़ में से कोई एक चीज़ भी मुझ पर असर नहीं डाल सकती। मैं मजबूत और काबिल फ़ख्र हूँ, मुझे हिला नहीं सकती। वन आयोटा, एक ज़र्रा भी नहीं हिला सकती। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, एंड प्राउड, और फ़ख्र करता हूँ। ह्यूमन काइंड इज़ ऑन इट्स वे to a harbinger truth to the greatest happiness possible on their earth, and I am in the vanguard। कहता है बनीनो इंसान एक अल्लाह सच्चाई की तरफ गमजन है इस ज़मीन पर सबसे बड़ी खुशी के लिए, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं इसी आई एम इन द वैनगार्ड, और मैं इसमें सबसे आगे बढ़ रहा हूँ। फाइनली ही सक्सीड्स इन कन्विंसिंग एटलीस्ट एनिया, और फाइनली वो कन्विंस कर देता है, कायल कर लेता है एटलीस्ट एनिया को, अबाउट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ शुरू करने के लिए। शी सेज बैक, वो फिर कहती है विद हिम, शी सेज बैक विद हिम एंड टेल्स रेबो, वो कहती है ये शी स्टेज बैक विद हिम, वो स्टेज, वो खड़ी होती है बैक विद हिम, उसके साथ बैक में, एंड टेल्स लेबोव, और लेबोव को बताती है आई एम गोइंग टू स्टडी एंड पास माई स्कूल एग्जामिनेशन, मैं स्टडी करने जा रही हूँ, एंड पास माई स्कूल एग्जाम, और मैं अपने एग्ज़ाम पास करूँगी, एंड देन आई विल गो टू वर्क, फिर मैं कहाँ पे जाऊँगी, हेल्प यू, और आपकी मदद करूँगी मामा वी विल रीड ऑल काइंड ऑफ बुक्स टुगेदर, हम तमाम तरह की बुक्स इकट्ठे पढ़ेंगे। इज़ नॉट कैनिंग डैट सो, इसलिए वी शैल रीड ड्यूरिंग द ऑटम इवनिंग्स, और हम ऑटम की इवनिंग्स में पढ़ेंगे। वी विल रीड थ्रू लॉट्स ऑफ बुक्स, वी विल रीड थ्रू लॉट्स ऑफ बुक्स, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, एंड न्यू मार्वलस वर्ल्ड विल ओपन अप बिफोर अस, और एक नई हैरत अंगेज़ दुनिया हमारे सामने ओपन होगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने वाले पॉइंट्स, इन इंट्रोडक्शन एन इंटरनल स्टूडेंट, एक दायमी स्टूडेंट, ट्यूटर ऑफ लेबोव सन ग्रेशिया, a profound philosopher, एक गहरा आलिम फिलोसोफर, अनायाज लव विद हिम, अनाया का प्यार उसके साथ, a harbinger of change, एक एक तब्दीली की खबर देने वाला, फ्रीडम एंड आइडियोलॉजी, एक आज़ाद और आइडियालॉजी, कंक्लूजन। इसके साथ ही हमारा आज का क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो इससे ही आपका क्वेश्चन जो है वो रेडी हो जाएगा। आपको बहुत कम हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस पर, आपको मेंटली ही याद हो जाएगा। बहुत सारी वोकैबुलरी में इजाफा हो जाता है इंसान का। तो जो भी क्वेश्चन आप मज़ीद आपको चाहिए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगी।
और आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।